Hi everyone, welcome back. It is the continuation of our Java course, Java for the Beginners. ये हमने पहले पढ़ा था कि पिछली वीडियो की मैं रेफरेंस से ये कहूँगा कि हम पढ़ चुके हैं जावा के बेनिफिट्स के बारे में। जावा के बेनिफिट्स को अंडरस्टैंड किया था। आपने इस चीज़ को पिछली वीडियो को लाज़मी देख के इस वीडियो में आएँ ताकि पहले आपको जावा के बारे में थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग होगी तो मज़ीद आगे चल पाएँगे। लाज़मी स्टेप बाय स्टेप चलें ताकि जावा की अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी स्टेप बाय स्टेप तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, ठीक है ना? इसके लिए लाज़मी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग का होना लाज़मी है। स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ा जाता है ताकि आप अपनी मंज़िल तक पहुँच सकते हैं, ठीक है? अच्छा, तो बेनिफिट्स देख लिए थे, अब कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ए सिंगल प्रोग्राम। हमने देखना है कि सिंगल प्रोग्राम किस तरह क्या होता है एग्जीक्यूट। इसका मकसद ये है कि हमने बताना है क्या है कि पहले जो ओल्ड कन्वेंशनल मेथड है जिसमें हम जावा का पहले क्या इस्तेमाल करते थे जावा सी के नाम की एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो कंपाइलेशन के लिए इस्तेमाल होती है कि हम प्रोग्राम लिखते हैं कब प्रोग्राम क्या होता है कंपाइल होता है कंपाइल होने के बाद फिर वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस में जाता है फिर उसके बाद जावा जावा की एग्जीक्यूटेबल फाइल का इस्तेमाल होता है वो क्या करती है जेवीएम के साथ इन्वायरमेंट में क्या करती है प्रोग्राम को रन करती है हमें आउटपुट देती है चलो देखते हैं फिर हमने देखा है कि इसको फास्ट ट्रैक मैंने रिकमेंड किया है इंटेल की आईडी को आपने इस्तेमाल करना है जो आपको फास्ट ट्रैक देगा लर्निंग के लिहाज से जब आप फास्ट ट्रैक पे चल जाएंगे तो आपको जो लर्न करने का पीरियड बहुत शॉर्ट हो जाएगा बहुत कम अरसे के अंदर आप बहुत कुछ लर्न कर पाएंगे रेदर देन कि आप ओल्ड कन्वेंशन मेथड पे बैठे रहें कि जो आपको आपकी मंजिल तक नहीं लेके जा सकता लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि आपने मेथड वो वाला इस्तेमाल करना है जो एडवांस है आज का आज जावा तब्दील हो रही है जावा एडवांसमेंट की तरफ जा रही है ठीक है ना आजकल क्या है कि सोर्स फाइल का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया ठीक है अभी मैं आगे चल के वीडियोस में बताऊंगा अब जावा 24 भी आ चुकी है ठीक है अभी हमने देखना है कि जावा का एक प्रोग्राम किस तरह बनता है चलें शुरू करते हैं अच्छा अब चलते हैं ये मैं JDK 22 इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका बिन फोल्डर है इसके बिन फोल्डर में पड़े हैं हमारे पास दो फाइल्स ठीक है ना एक ये जावा की फाइल ठीक है एक है जावा सी दो फाइल्स मैंने आपको बताई इन दो फाइल्स को ओल्ड कन्वेंशनल मेथड से हम क्या कर रहे हैं एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे प्रोग्राम क्रिएट करने के बाद उसको क्या करेंगे कंपाइलेशन के बाद फिर उसको क्या करेंगे रन करेंगे ठीक है ना अच्छा स्टार्ट करते हैं एक हमें फाइल चाहिए क्या है सोर्स फाइल क्रिएट कर रहे हैं मैं इसको पर्सन के नाम की फाइल बना रहा हूँ डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ अब क्या है सोर्स फाइल का नाम और क्या क्लास जो क्लास क्रिएट करेंगे उसका नाम सेम होना चाहिए ठीक है ना क्या कह रहा है चेंज फाइल नेम एक्सटेंशन ठीक है मुझे जावा की क्लास क्रिएट करनी है उसके लिए डॉट जावा एक्सटेंशन की फाइल का होना लाजमी है तो मैं कहता हूँ यस जनाब ठीक है अब मैं क्या करता हूँ इसको ओपन करता हूँ नोट पैड में या हाँ नोट पैड में ही ओपन कर लेता हूँ यहाँ मैं आता हूँ यहाँ लिखता हूँ पब्लिक क्लास सब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ मैन्युअली टाइप कर रहा हूँ अब ये क्लास मैंने लिखी पर्सन सोर्स फाइल का नाम भी पर्सन था ठीक है ना डॉट जावा के एक्सटेंशन के साथ अच्छा क्लास का नाम भी सेम है और सोर्स फाइल का नाम भी सेम है अच्छा, अब क्या है ये मैंने अब क्लास क्रिएट की अब मैं सिग्नेचर स्टैटिक वाइट मेन अच्छा मैंने अब क्या किया एक सिग्नेचर है मेथड है जिसको क्या करती है जेवीएम ठीक है रन टाइम एनवायरनमेंट देखते हैं कि हाँ मेथड का जो सिग्नेचर है वो फिक्स्ड है फिक्स है हर जेवीएम इसी को रीड कर रही होती है ठीक है इसको रीड करते इट इज द एंट्री पॉइंट बेसिकली इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द एंट्री पॉइंट ठीक है ना जो बिगिनर लेवल है उससे पूछा जाता है व्हाट इज द एंट्री पॉइंट ठीक है ना जेवीएम किसको रीड करती है तो वो एक प्रोग्राम जाके रन होता है वो यही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ठीक है ना स्ट्रिंग आर्स का मेथड है आपने उसको यूज करना है ठीक है ना स्ट्रिंग अरे आर्क्स अच्छा अब ये क्या है मेथड है सिग्नेचर है इसको मैंने क्या करना है यूटिलाइज करना है एक प्रोग्राम को रन करने के लिए मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल अच्छा मैं प्रिंट करवा रहा हूँ ठीक है ना सम आर्गूमेंट मेन मेथड इज कॉल्ड ठीक है ना अच्छा मैं मेन मेथड को क्या कराने जा रहा हूँ कॉल करवाने जा रहा हूँ ठीक है ना अब क्या है मैंने क्लास के लिए कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की क्लोज की और मेथड के लिए भी सेम किया ठीक है ना सिस्टम और उसके साथ मैंने कमेंट पास किए विद इन इन्वर्टेड कामास और स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया ये काफ़ी सारी चीज़ें मुझे मैनुअली करनी पड़ी हैं
ठीक है ना, कन्वेंशनल ओल्ड मेथड और ओल्ड तरीके के। अब क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, मैंने सेव किया, सेव करने पे इसने एक फाइल को, सोर्स फाइल को सेव करने के बाद मैंने क्या करना है, इसको कंपाइल करना है। अब मैं यहाँ ऊपर जाऊंगा, ऊपर विंडो एनवायरनमेंट में आपने यहाँ पे आके CMD लिखना है। CMD वो आपको डायरेक्ट JD के बिन के फोल्डर के पाथ पे आके लेके खड़ा कर है। अब मैंने क्या करना है, दो फाइल्स मैंने आपको, एक जावा की और जावा सी। अब मैंने पहले जावा सी को पहले क्या करना है, इस्तेमाल करना है, कंपाइल विद पर्सन डॉट जावा वाली फाइल को क्या करना है, मैंने कंपाइल करना है। अब मैंने इसको क्या करना है, जो अच्छा पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, पहले इसको मैं इस तरह करता हूँ, इस सोर्स फाइल को मैं दोबारा ओपन करके, ठीक है, इसको दोबारा ओपन करके, ओपन ओपन विद, यहाँ था नोट, अच्छा ओपन विद नोटपैड से मैंने ओपन किया दोबारा, मैं इसको यहाँ पे मैं इसको पब्लिक कैपिटल P के साथ कर, तो देखते हैं पहले इसने इसने किस तरह रिएक्ट करना है। अच्छा अब मैंने यहाँ फिर लिखा CMD लिखने के बाद मैंने वही जावा सी, ठीक है ना, और पर्सन डॉट जावा वाली फाइल, ठीक है ना, मैंने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम को अब मैंने क्या करना है, कंपाइल करना है। पहले क्या होती है कंपाइलेशन, फिर उसकी एग्जीक्यूशन रन होती है। अब मैंने इस दौरान उसने कहा नहीं जनाब, आपका जो है ना पब्लिक P कैपिटल है, तो लिहाजा ये सिंटैक्स गलत है। तो आपने क्या करना है, पहले सिंटैक्स को राइट करना है, सही करना है, आपने स्मॉल p, और जो ही सिंटैक्स हमने सही किया, मैं इसको दोबारा क्या करता हूँ, कंपाइल कर दूं, और इसने प्रोग्राम कंपाइल कर दिया। कंपाइल करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ वही जावा। अब पहले हमने जावा सी की इस्तेमाल की फाइल एग्जीक्यूटेबल, अब जावा की एग्जीक्यूटेबल फाइल को इस्तेमाल करने के बाद क्या करना है, मैंने पर्सन के नाम का, ठीक है ना, पर्सन के नाम की क्या करनी है, फाइल को एग्जीक्यूट कराना। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज और बताता चलूँ, लाजमी है, जो कि जो ही मैंने कंपाइल की, इसकी कंपाइलेशन पे एक फाइल क्रिएट होगी, ठीक है ना, पर्सन डॉट क्लास के एक्सटेंशन के साथ, ठीक है ना। अब ये क्या है, बेसिकली बाइट कोड है। बाइट कोड जो क्या करेगा, रन करेगा JVM के अंदर, बेसिकली असल चीज यही है। अच्छा अब मैंने क्या करना है, दोबारा से इस चीज को मैं दोबारा लेके आता हूँ, आपको दोबारा बार बार इस वजह से बता दूं ताकि कोड थोड़ा बहुत आपको पता चले कि क्या क्या चीज है, ठीक है। अब मैं वही सिंपल जावा लिखा है, पहले जावा सी था, अब सिंपल जावा जावा, और मैंने अब पहले हमारी क्या हो गई थी, कंपाइल हो गई थी। कंपाइल होने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, रन वही जावा पर्सन। आप ये जावा जो एग्जीक्यूट में पहले जाके देखिए, डॉट क्लास की एक्सटेंशन के साथ फाइल का होना लाजमी, तो कहेगा हाँ ठीक है, हमारी मेन मेथड आउटपुट हमें मिल गया। हमें अभी ये चीज ही चाहिए थी। अब देखते हैं जो हमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे जाना है, फास्ट ट्रैक है, awesome, वहां आप रियली यू विल एंजॉय दैट, ठीक है ना। अच्छा मैंने अब पहले ही रिकमेंड कर रखा है कि इंटेलिजेंट आईडी में आपने अपना जो पूरा कोर्स लर्न करना है, इट्स रिकमेंडेड फॉर यू, ठीक है ना। इसमें चले जाएं और आपने कोड को इसी में लिखें। अच्छा अच्छा अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक जावा की सोर्स फाइल क्रिएट करते हैं, वही सेम सेम आप देखें, देखते देख क्रिएट क्या किया है मैंने, क्लास के नाम। अब मैंने जो ही इस पे जाके क्या किया, न्यू पे किया, न्यू पे जाने के बाद, ठीक है ना, मैंने कहा जावा की मुझे क्लास चाहिए, उसने जावा की क्लास क्रिएट कर दी। यहाँ क्लास पे मैंने क्रिएट क्लिक किया, उसने मुझे क्या किया, क्लास क्रिएट कर दी। सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है डॉट जावा के एक्सटेंशन के साथ, ठीक है ना। अब उसने मुझे यहाँ सारा कुछ करके दिया, मुझे कोई इतना एफर्ट नहीं करनी पड़ी। अब क्या है, मैं वही सिग्नेचर लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक, मुझे इंटेलिजेंस आ रहे हैं कि बता रहा है कि हाँ भैया अभी अपने पब्लिक लिखना है, पब्लिक का ये सिंटैक्स है, स्टैटिक का ये सिंटैक्स है। तो मैं फास्ट ट्रैक पे जा रहा हूँ, और मैंने वाइड पूरा नहीं लिखा, मैंने थोड़ा सा लिख के छोड़ दिया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है। अब मैंने स्ट्रिंग लिखनी है, स्ट्रिंग का भी मुझे टेक्स्ट आ गया, मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैंने इसको अरे बनाना था, आर्क्स, ठीक है ना। अब क्या है, मेरा मेन मेथड, और ये इसने मुझे यहाँ पे बता दिया कि जनाब मेन मेथड इज द एंट्री पॉइंट, प्रोग्राम होगा तो रन होगा तो यहाँ से हो। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, कमेंट्स पास करता हूँ, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है ना, मेन मेथड इज कॉल्ड, ठीक है ना। अब मेन मेथड को मैंने कुछ भी इतना मुझे मेहनत एफर्ट नहीं करनी पड़ी। अब मैं यहाँ वही पब्लिक, वही वाला पब्लिक मैं कैपिटल के साथ करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं प्रोग्राम राइट कर रहा हूँ, राइट करने पे मुझे कंपाइलेशन एरर ही आ गया कि आखिर जनाब आपने सिंटैक्स में गलती की है, तो लिहाजा आप आपने
देखिए पब्लिक स्मॉल के साथ मुझे इतना एफर्ट नहीं करनी पड़ी कि स्पेलिंग की मिस्टेक और देखता फिरूं और स्मॉल एरर्स बुला बुला कंपाइलेशन। तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं करना, मैंने प्रोग्राम को रन करना है और मेरा प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है ना। देखिए कितना आपको इतना मेहनत नहीं करनी पड़ी इस इंटीग्रेट, इसी वजह से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे काम करें, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर हाउसेस में भी जाना है तो इसी इन्वायरमेंट पे बैठे काम करें। मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बेल के आइकन को लाजमी हिट करें क्यों, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।